हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और हमारी नई क्लास में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल यानी कि अनुसूची पढ़ने जा रहे हैं। और अनुसूची में आज जानेंगे कि हमारे भारत में कितने तरह की अनुसूचियाँ हैं और उन अनुसूचियों में क्या क्या बताया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे इससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत के में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे पहले बता दूँ तो भारत में 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची हैं जिसे शेड्यूल इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे पहले एक एक करके सभी अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली अनुसूची की बात करूँ तो इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है कि भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इनकी बात की गई है। और दूसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब के बहुत जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इन सब की हाईएस्ट गवर्नमेंट बॉडी से इनकी वेतन कहाँ से दिया जाएगा, संचित निधि से या संसद देगी। इसकी बात इसमें कही गई है सेकंड शेड्यूल में। और तीसरी शेड्यूल की बात करेंगे तो यही प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन को कौन ओथ दिलाएगा, इसकी बात थर्ड शेड्यूल में कहा गया। मतलब तीसरी अनुसूची में कहा गया है कि किसको कौन शपथ दिलाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिस तरह प्रेसिडेंट दिलाते हैं शपथ, उसी तरह प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। इसकी बात अनुसूची नंबर 3 में कही गई है। अब चौथी में जान ले तो इसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा के बारे में कहा गया है कि राज्यसभा में सीटें कितनी होगी, इनकी बात की गई है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में हमारी सीट 250 सीटें हैं। 250 सीटें हैं। यह सभी राज्यों से चुन कर आते हैं और यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा उनके अनुसार बांटी गई है। और अगली हम 5वीं अनुसूची पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि जनजाति क्षेत्र, इसमें जो भी पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति है, उनके बारे में कहा गया है। उनके क्षेत्र अधिकार की बात की गई है। उनके क्षेत्रों की बात की गई है जो कि ट्राइबल्स एरिया है, जो कि हिल्स पे रहते हैं, जो कि मेन इंडिया से कट के रहते हैं, उनकी बात की गई है। अब इसमें अनुसूची की छठी की बात करें तो इसमें 4 राज्यों को विशेष दर्जा दे रही है, जिसमें जो कि ट्राइबल्स जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति ज़्यादा लोग रहते हैं, उनकी बात करें। जैसे कि पहला बताऊँ तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात की है। अनुसूची नंबर 6 है। ये अनुसूची नंबर 6 जरूर याद कीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई है किसी बहुत से एग्जामों में। अब अनुसूची 7 की बात करें तो अनुसूची 7 है ना, कहता है शक्तियों का बंटवारा की बात करता है कि राज्यों के पास क्या कौन कौन सी शक्ति होनी चाहिए, केंद्र के पास कौन कौन सी शक्ति होनी चाहिए, और दोनों के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए। तो इसके लिए तीन लिस्ट बनाया गया है। एक तो केंद्र सूची बनाई गई है, समवर्ती सूची बनाई गई है और राज्य सूची बनाई गई है। इन तीनों में इनके अपने अपने अधिकार दिए गए हैं। इनके कौन कौन से अधिकार होंगे, किन किन क्षेत्रों में इनके अधिकार है कि न्याय करने के। तो संपत्ति सूची के अनुसार संपत्ति सूची में उन विषयों को डाला गया है जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर फैसला लेगी। और अगर अगर राज्य सरकार के विरुद्ध बिल लाती है तो केंद्र सरकार की मानी जाएगी, लेकिन दोनों मिलकर संपत्ति सूची पर न्याय बनाएगी। उसके बाद अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य के पास अधिकार दिए गए कि उन विषयों पे राज्य अपने अधिकार के अनुसार न्याय करेगी और कानून लेके आएगी। और केंद्र शक्ति की बात करें तो केंद्र को शक्ति दी है, जो कि अभी 100 है। 100 विषय हैं, उन पे केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। केंद्रीय उसकी न्याय करती है। और अगली सूची की बात करेंगे तो 8वीं सूची
8वीं सूची की बात करेंगे तो यह लैंग्वेज यानी कि भाषा की बात करता है, जिसमें पहले पहले संविधान जिस समय बना था उस समय 14 भाषा हुआ करती थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट में 22 भाषा है। 22 भाषा है 22 भाषा है 22 भाषा। यहाँ ये 3 जब यह 2014 भाषा जब थी भारतीय संविधान के बाद, अब से 22 भाषा है। ये जितनी भी भाषा जुड़ी है उसके अमेंडमेंट के अनुसार जुड़ी है। पहला अमेंडमेंट हुआ था 21वां संशोधन हुआ था। उस समय मणिपुर कोंकणी एक पहला 21वां संशोधन में फर्स्ट भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, और दूसरी अमेंडमेंट 71वां संशोधन हुआ था। उस समय मणिपुर कोंकणी और डोगरी जोड़ी गई थी। उसके बाद अगला संविधान संशोधन 1992 संशोधन हुआ था। उस समय 92वां संशोधन हुआ था। उस समय 3 भाषा जोड़ी गई थी, मैथिली के साथ ही जोड़ी गई थी। इसकी अगली बात करें, अगली सूची की बात करें तो हम जानेंगे कि 9वीं अनुसूची क्या कहता है। 9वीं अनुसूची यह कहता है कि लैंड रिफॉर्म की बात करता है, कि भूमि के रिफॉर्म की बात करता है, लैंड रिफॉर्म। इसमें कहा गया है कि आपकी ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने की बात की गई है। इसमें आप जब पहले ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में काउंट होता था, उसके बाद इसको हटाकर 300A में आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तब से ये 9वीं अनुसूची अमेंड करके 9वीं अनुसूची बनाई गई। संविधान संशोधन के समय 8वीं अनुसूची थी। उसके बाद बात करें तो 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल कानून के लिए लाया गया था। 92वां संविधान संशोधन के अनुसार दल बदल नियम लेके आया गया था कि पार्टी एक दूसरे से धन के लोभ में एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में ना चले जाए, इसके लिए दल बदल कानून लेके आया गया था। अब हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें लोकल गवर्नमेंट्स की बात की गई, मतलब पंचायत की बात की है। पंचायत की शक्तियों के बारे में बात की गई है, जो कि 73वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं, जो कि जिस पे वह पंचायत अपना नियम बना सकती है, अपना टैक्स वसूल सकती है। 29 विषय इसके पंचायत के अधीन आते हैं। और उसके बाद बात करें तो 12वां अनुसूची में कहा गया है कि नगर पालिका नगर निगम के बारे में बात किया गया, जो कि 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, उसकी बात करता है। पंचायत और नगर पालिका दोनों एक ही ईयर्स में संशोधन हुए थे। 1992 में ही संशोधन था। पंचायत में 29 विषय हैं। पंचायत में 29 विषय हैं, तो नगर पालिका में 18 विषयों को रखा गया है। नगर निगम में 18 विषयों का रखा है, जिस पर नगर निगम अपना अधिकार रखती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इन अनुसूचियों करने के बाद। अब इस पे कुछ आर्टिकल्स की चर्चा कर लेते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं। इसलिए आप शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद टाइटल के अनुमोदन की बात करता है, टाइटल को अमेंड करने की, मतलब ख़त्म करने की बात करता है। आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। मैं इसकी बता दूं तो आंसर ए होगा। आंसर ए अनुच्छेद 18 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषण शैक्षणिक संस्था में धार्मिक निषेध पर रोक लगाता है। तो इसकी आप बता सकते हैं कि कौन सा अनुच्छेद जो कि वित्तीय पोषण जो कि धार्मिक संस्था है उन पर ना लगाने की बात करता है, उसको धन निवेश ना करने की बात करता है। तो इसकी आर्टिकल बताऊं तो इसमें आर्टिकल
28 कहता है, आर्टिकल 27 कहता है टैक्स किसी भी धार्मिक संस्था पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये अफवाह है, लेकिन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 29 कहता है कि लैंग्वेज वो माइनॉरिटी के बारे में करता है। 29-30 माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन की बात करता है, लैंग्वेज माइनॉरिटी की बात करता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। पोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है, तो आप इसका क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राणवैदेहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात तो कौन करेगा? तो शोषण किस में होगा? शोषण 23 में शोषण के विरुद्ध की बात करता है। और 20 में होता है कि आपको कोई भी पुलिस अब अगर आपको अरेस्ट करती है उसकी बात करता है कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं उनकी बात करता है। 22 भी अरेस्ट होने के बाद की बात करता है कि कौन कौन से आपके अधिकार हैं, इनकी बात करता है। अब अगला आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के कितने समूह हैं। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कितने समूह हैं। मौलिक अधिकार को 6, पहले जब भारत की संविधान बना था उस समय 7 समूह था। उस समय 7 समूह था, लेकिन इस समय 6 समूहों में बांटा गया है। इस समय 6 है, क्योंकि आपको पता है ना, अभी मैंने बताया था कि आपको जो वित्तीय जो भूमि लैंड रिफॉर्म था, जैसे कि जो भूमि को मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से हटाकर उसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। इसलिए अब 7 से हटाकर 6 बच गया है। 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, मौलिक अधिकार समूह ही रह गए हैं। अब अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, जो कि अनुसूची के पर निर्भर करता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र पर अपनी नियंत्रण नहीं रखता है। तो आपको इन चारों में से ऑप्शन बताना है। तो आप इसका जवाब जरूर दें, क्योंकि आज आपको हमने पढ़ाया है, तो इसका जवाब आप स्वयं जरूर दें। उसके बाद अगली बात करते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का गलत मिलान किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा अनुसूची गलत किया गया। पहला पढ़ते हैं कि भारतीय अनुसूचित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही है या गलत है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही है। दूसरा भाषाओं से है, दूसरा ही गलत है, सेकंड गलत है। तीसरा शपथ से है, बिल्कुल सही है। चौथा राज्यसभा के सीटों का बंटवारा सही है, यानी कि ये जो दूसरा है वो गलत है। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा सेकंड बी आ जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ जुड़कर क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको यह PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते और खुद भी पढ़ सकते। अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छा लग रही है तो आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ भी सकते हैं।